नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 में हमने पिछली बार क्या देखा था? अच्छा, हमने देखा था पाठ ईदगाह, जिसमें हमने देखा था कि हामिद अपने संगियों के साथ, अपने मित्रों के साथ ईदगाह जाता है और सब बच्चे वहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं। बहुत सारे खिलौनों पर सवार होके बैठते हैं, चरखी, हिंडोला, बराबर। उसके बाद हमने देखा था कि सब ने बहुत सारे खिलौने भी खरीदे हैं, लेकिन हामिद ने कोई भी खिलौना नहीं लिया था। अच्छा, अब आप किताब का पेज खोल लो, पेज नंबर 10। हम वापस जहाँ से बाकी था वहीं से शुरू करेंगे। पता है आपको कहाँ तक हम कल पिछली बार में रुक गए थे? अच्छा, पेज नंबर 10 पर बच्चों ध्यान दीजिए। नूरे को वकील से प्रेम है। हमने देखा था कि महमूद सिपाही लेता है। अब नूरे की बारी। नूरे को वकील से प्रेम है, मतलब नूरे को वकील का खिलौना पसंद आ गया। सिपाही दिखने में कैसा था वो भी हमने देखा था, वैसे ही वकील दिखने में कैसा है वो भी यहाँ पे दिया गया है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन। वकील ने काला कोट पहना है, नीचे सफ़ेद अचकन पहनी है। बच्चों आपको पता ही है कि वकील कैसे कपड़े पहनता है, तो वैसे ही यहाँ पे आपको दिया गया है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। वकील जो होता है उसके पास जो सारी चीज़ें होती है वो भी इस खिलौने में सारी चीज़ें दिख रही है और खिलौने को बहुत आकर्षित बनाया हुआ है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। वकील का खिलौना इतना अच्छा है, ऐसा लगता है कि अदालत में किसी के साथ बहुत सारी बहस करके यह वकील आया है, ऐसा लग रहा है खिलौनों को देखकर। बच्चों किसने वकील का खिलौना खरीदा है? नूरे ने। नूरे को वो पसंद आ गया है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। बच्चों यहाँ पे जो खिलौने हैं वो 2-2 पैसे के हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। हामिद के पास बच्चों आपको पता है कि कुल 3 पैसे उसके पास है। अगर वो इतना महंगा खिलौना ले लेगा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे लिखा है देखो कि इतने महंगे खिलौने कैसे ले, खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? यह किसके बारे में है? हामिद के बारे में। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, लेकिन 2 पैसे के खिलौने हैं, तो इतने महंगे खिलौने वो लेकर क्या करेगा? अगर जो हाथ से टूट गए तो वो चूर चूर हो जाएंगे, क्योंकि वो खिलौने सारे मिट्टी के थे। अगर उसके ऊपर पानी पड़ा तो उसके ऊपर जो रंग लगाया है वो धुल जाएगा। तो ऐसे खिलौने उसके किस काम के? उन्हें लेकर वो क्या करेगा? ऐसा हामिद खिलौने के बारे में सोचता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। मतलब हामिद के सारे दोस्तों ने मिठाइयों की दुकान देखी और अलग अलग मिठाइयाँ सबने खरीदी। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन लिए हैं और किसी ने सोहन हलवा लिया है और सब मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। बिरादरी से पृथक है मतलब वो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ आया है, लेकिन सारे दोस्त मिठाइयाँ खा रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं, लेकिन हामिद उन सब से अलग दूर खड़ा है। अभागी के पास 3 पैसे है। बेचारा कितना कम भागी है कि उसके पास 3 ही पैसे है, तो वो उन 3 पैसों में खिलौने खरीदेगा या मिठाइयाँ खाएगा? क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? उसने कुछ खाया भी नहीं था, तो अगर खिलौने नहीं लेने हैं तो कुछ खा तो ले।
ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। हामिद ललचाई हुई आंखों से किसकी ओर देखता है? जो अपने मित्र है, वो जो मिठाइयाँ खा रहा है उनकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है। लोहे से बनती जो चीज़ें हैं उसकी दुकानें यहाँ पर है। कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। गहनों पर गिलट करवाते हैं उसकी दुकान है, और कुछ नकली गहनों की भी दुकान है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, यहाँ पे बच्चे नहीं जाएंगे। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, सारे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। सारे बच्चे आगे चले जाते हैं, लेकिन हामिद लोहे की उस दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं, वहाँ पे कई चिमटे रखे हुए हैं। चिमटा जिससे हम रोटियां पकाते समय हमारा हाथ न जल जाए, उसकी वजह से हम रोटी को चिमटे से पकड़ते हैं, तो उसे चिमटा कहते हैं। तो वहाँ लोहे की दुकान पे बहुत सारे चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, किसे? हामिद को, कि दादी के पास चिमटा नहीं है। दादी के पास चिमटा नहीं है ऐसी बात उसे याद आई। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। किसके हाथ जल जाते हैं? दादी के। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। हामिद सोचता है कि दादी जब रोटियां पकाती है तो तवे से उतारते समय उसका हाथ जल जाता है आग से, तो अगर वो चिमटा लेके जाएगा तो दादी कितनी खुश होगी, ऐसा वह सोचता है। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी और घर में एक काम की चीज़ भी आ जाएगी। बराबर। खिलौने घर अगर लेके जाए तो वो कोई काम की चीज़ नहीं है। बराबर। लेकिन चिमटा वो बहुत सारे काम में बहुत सारे काम आ सकता है। तो हामिद यह सोचता है कि मैं चिमटा लेके जाऊँगा तो दादी भी खुश हो जाएगी और घर में एक काम की चीज़ भी आ जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा? खिलौने से कोई फ़ायदा नहीं है, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। खाली फोकट में हम खिलौनों के पीछे पैसे बर्बाद करते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता। हामिद का क्या मानना है खिलौनों के बारे में? कि खिलौने लेने से हम खाली फोकट में पैसे बर्बाद करते हैं। जब हम नए नए खिलौने लेते हैं तो थोड़ी देर वो हमें अच्छे लगते हैं, थोड़े दिनों के बाद उसकी ओर हम देखते तक नहीं हैं, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि घर पहुँचते पहुँचते ये जो मिट्टी के खिलौने हैं वो टूट फूट कर बर्बाद भी हो जाएंगे, मतलब पैसे तो गए पानी में। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। बराबर। हामिद का मानना है कि खिलौनों में पैसों की बर्बादी होती है, टूट जाएंगे तो भी दुख होगा हमें। तो इससे तो अच्छा है कि मैं चिमटा ले लूँ। चिमटा हमें कितने काम में आता है? रोटियां सेकने के काम आता है। रोटियां तवे से पहले हम उतारते हैं, उसको आग में सेक भी सकते हैं। बराबर। कोई आग मांगने आए तो चट चट चूल्हे से आग निकालने का उसे दे दो। बराबर। अगर घर में कोई आग मांगने के लिए आता है तो झटपट चूल्हे से हम चिमटे से आग उस व्यक्ति को जो भी मांगने आए उसे दे सकते हैं। बच्चों, आपको पता है पहले के समय में गांव में आग लगाने के लिए किसी के घर माचिस भी नहीं होती थी, तो लोग दूसरे के घर आग मांगने के लिए भी आग उसके घर जलाने के लिए, चूल्हे में जलाने के लिए, आग मांगने के लिए भी जाते थे। तो हामिद ऐसा कहता है कि तवे से रोटी उतारकर चूल्हे में सेक सकते हैं। अगर कोई आग मांगने आए तो चट चट चूल्हे से हम वो आग उसे दे सकते हैं। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। वो ऐसा सोचता है कि उसकी अम्मा को उसके पास समय ही नहीं है कि वो चिमटा लेने बाज़ार में जाए। वो बात एक और है
और दूसरा कि इतने पैसे भी उनके पास नहीं हैं कि चिमटा खरीद सके। रोज हाथ जला लेती है, हर रोज़ रोटी बनाते समय उसकी दादी हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं, हामिद के सारे साथी आगे चले गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। सबील मतलब शरबत पीने की जो दुकान होती है, वहाँ पे उसके सारे दोस्त शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है। हामिद सोचता है कि देखो ना देखो, ये सब कितने लालची है, इतनी सारी मिठाई खाई, वापिस सब शरबत पीने जा रहे हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। सारे मुझको अपने साथ में लेके आए हैं, फिर भी सारों ने इतनी मिठाइयाँ खाई और मुझको किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ चलो, और मुझे क्या कहा कि चलो हमारे साथ चलो हामिद, हमारे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। ऐसे कैसे दो संगी है मेरे, ऐसे कैसे मित्र है कि सबने कहा कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरा ये काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो मैं पहले पूछूंगा, क्या पूछूंगा? खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सटेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। मतलब अगर कोई मुझे कोई काम करने के लिए कहेगा तो मैं उसको पहले ये पूछूंगा कि आप मिठाइयाँ खाते हो तो आपका मुंह सड़ जाएगा, आपके दांत सड़ जाएंगे, मुंह पे बहुत सारी फोड़े फुसियाँ निकलेगी। मतलब जो गर्मी की वजह से जो निकलती है, गर्मी मुंह पे निकलती है, तो बहुत सारी मिठाइयाँ खाने से आपको मुंह पे गर्मी निकलेगी, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। ज़बान चटोरी होना मतलब ज़बान को अच्छा स्वादिष्ट खाना मिले, ऐसी ज़बान आपकी हो जाएगी। हर रोज़ आपको अच्छी चीज़ें खाने का मन हो जाएगा, इसीलिए कहा है कि आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो आप सब क्या करोगे? तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अच्छा खाने का मन होगा तो क्या करेंगे? वो लोग घर से पैसे चुराएंगे और उनकी माँ उनको मारेगी, ऐसा हामिद कहता है। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। बराबर। हामिद ऐसा कहता है कि ये सारे बच्चे जो घर जाएंगे तो वो मार खाने वाले हैं, लेकिन मैं जब जाऊंगा तो मेरे हाथ से अम्मा चिमटा ले लेगी और क्या कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? हामिद कहता है कि मेरे पास चिमटा देखेगी अम्मा तो खुश हो जाएगी और कहेगी कि मेरा बेटा मेरे लिए चिमटा लाया है, और ये जो सारे बच्चे हैं वो खिलौने देंगे अपनी अम्मा को, मतलब अपने घर जाकर खिलौने दिखाएंगे, तो कोई उन्हें दुआएं नहीं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। हामिद कहता है कि जो बड़े बूढ़े लोग हमें आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद अल्लाह के दरबार में पहुंचता है और तुरंत सुना जाता है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। हामिद कहता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, लेकिन मैं कुछ किसी से मांगने तो नहीं जाता हूँ ना। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार कहता है 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। बच्चों, हामिद का दिल क्यों बैठ गया? दिल बैठ जाना मतलब दुख होना, क्योंकि हामिद के पास केवल 3 पैसे थे और दुकान वाले ने चिमटे का कितना भाव बताया? 6 पैसे। हामिद क्या बोलता है देखो, फिर भी बोला ठीक ठीक से बताओ। हामिद कहता है कि भैया ठीक ठीक बताओ। वापस दुकानदार कहता है कि ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। अगर तुम्हें चाहिए तो ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। अगर तुम्हें चिमटा चाहिए तो 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो ले लो, वरना आगे चले जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? हामिद, उसने थोड़ी हिम्मत जुटा ली। कलेजा मजबूत करना मतलब थोड़ी हिम्मत जुटाना, और हिम्मत से क्या कहा दुकान वाले को कि 3 पैसे लोगे?
प्रश्नार्थ चिन्ह। और वह आगे बढ़ गया और धीरे धीरे वो आगे दुकान से बहुत आगे चला जाता है। क्यों चला जाता है? ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, ताकि दुकानदार जो डांटने वाला था तो उसकी डांट न सुनने के लिए हामिद बहुत आगे थोड़ा चला जाता है। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी। पर देखो बच्चों, दुकानदार ने डांटा नहीं, बुलाकर चिमटा दे दिया। बच्चे को मतलब हामिद को बुलाया और हामिद को वो चिमटा दे देता है। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। हामिद ने खुश होकर चिमटा ले लिया, पैसे दे दिए और इस तरह अपने कंधे पर उस चिमटे को रखा कि जैसे उसने एक बंदूक खरीद ली है और बंदूक अपने कंधे पर रख के जा रहा है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया, मतलब बहुत शान से, बहुत गर्व से वो अपने मित्रों के साथ वापस जाता है। मोहसिन ने हंसकर कहा, उसे देखकर, किसको देखकर? हामिद को देखकर। हामिद ने जब कंधे पर जो चिमटा रखा था उसे देखकर मोहसिन क्या कहता है कि यह चिमटा क्यों लिया बुद्धू? बुद्धू मतलब जिसमें बुद्धि न हो उसे बुद्धू कहते हैं। मोहसिन कहता है कि तूने यह चिमटा क्यों लिया बुद्धू? इसका तू क्या करेगा? खिलौनों से बच्चे खेलते हैं तो चिमटे से तू क्या करेगा? ऐसा मोहसिन कहता है। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा। हामिद जोर से चिमटा नीचे पटकता है। जरा अपना भिश्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। हामिद मोहसिन को क्या जवाब देता है? हामिद बहुत अच्छे से मोहसिन को जवाब देता है। कैसे? जब मोहसिन ने ऐसा कहा तभी हामिद ने चिमटा जोर से नीचे ज़मीन पर पटका। वो लोहे का था इसलिए उससे बड़ी आवाज़ भी आई। और फिर हामिद ने मोहसिन से कहा कि जरा तुम्हारे पास जो भिश्ती है उसको ज़मीन पे गिराओ बच्चों, उसकी हड्डी पसलियाँ टूट जाएगी। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना थोड़ी है, मेरे पास तो भिश्ती जो है वो खिलौना है, ये चिमटा खिलौना थोड़ी है। हामिद कहता है कि खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल भी बांका नहीं कर सकते मतलब उसका चिमटे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। हामिद कहता है कि मेरा चिमटा बहादुर शेर है, उसका कुछ कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। सम्मी ने खंजरी ली थी। बच्चों, खंजरी, जब भगवान के भजन में हम जाते हैं वहाँ पे खंजरी बजाई जाती है, बराबर। वो चमड़े से बनती है और उसकी मतलब हाथ पे ठोकने से उसकी आवाज़ आती है, तो उसे खंजरी कहते हैं। सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, खुश होकर वो बोला कि मेरी खंजरी से बदलोगे? सम्मी कहता है कि मेरी खंजरी से तुम अपना ये चिमटा बदलोगे? 2 आने की है, मतलब मेरी खंजरी 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। उपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा दोनों विरोधी शब्द है। अपेक्षा मतलब कोई चीज़ अगर हमें पसंद है तो उसे अपेक्षा कहते हैं। उपेक्षा मतलब कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, वो हमें नहीं चाहिए, तो उसे उपेक्षा कहते हैं। मतलब कि हामिद ने सम्मी की खंजरी की ओर कैसे देखा? उपेक्षा से देखा, मतलब उसे वो खंजरी नहीं चाहिए थी। और क्या बोला कि मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। हामिद कहता है कि मेरा चिमटा ऐसा है कि तुम्हारी खंजरी का पेट भी फाड़ सकता है। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। खंजरी में क्या है? बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी है, चमड़े की पतली पतली पत आती है वो लगा दी है और ढप ढप बोलने लगी है। अगर वो उसे हाथ से आवाज़ लगाए तो ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। और वो खंजरी, अगर खंजरी का जो चमड़ा होता है उस पर पानी लगाए हम तो वो गीली होती है, तो उसके बाद उससे अच्छी आवाज़ नहीं आती। इसलिए हामिद ने ऐसा कहा कि ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए।
मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मतलब यहाँ पे हामिद ने अपने चिमटे की तारीफ में बहुत सारी चीज़ें कही है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। यहाँ पे जो सारे बच्चे आए थे वो सब चिमटे को देखकर बहुत खुश हो गए थे। लेकिन अब पैसे किसके पास है? मतलब अब किसी के पास भी पैसे नहीं है। सारे पैसे तो खिलौने खेलने में, खिलौने लेने में, खाने पीने में चले गए। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। अब मेले से चलते चलते हम बहुत आगे भी वो सब निकल आए हैं। धूप तेज़ हो रही है, बहुत सारी धूप भी हो रही है क्योंकि सुबह निकले थे, दोपहर को आने वाले थे, मतलब ये समय दोपहर का है। घर पहुंचने की जल्दी है, अब सबको घर जाना है। जैसे बच्चों को ईदगाह जाने की है, मतलब आने की जल्दी थी, बहुत सारी मौज मस्ती कर ली, अब उनको घर जाने की जल्दी हो रही है। बड़ों से ज़िद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। बहुत सारे पैसे उड़ा दिए हैं, बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। अब भी बड़ों से वो अपने पिताजी से ज़िद करेंगे तो भी उन बच्चों को चिमटा नहीं मिलने वाला है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। सब बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हामिद बहुत चालाक है। उसने जो भी उसके पास पैसे थे वो खर्च नहीं किए, सारे बचा के रखे और उसने चिमटा खरीद लिया। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। सारे बच्चों ने बहुत सारे मतलब 2-2, 3-3, 4-4 पैसे खर्च तो किए, लेकिन किसी ने काम की चीज़ न ली। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। हामिद के पास केवल 3 पैसे थे और 3 पैसों में ही उसने रंग जमा लिया। रंग जमा लिया मतलब उसकी वाहवाह होने लगी, बराबर सब बच्चे उसकी तारीफ करने लगे, इसलिए ऐसा कहा है। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा। और ये बात सच भी है कि खिलौने का कोई भरोसा नहीं, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। बच्चों, चिमटा लोहे का है तो वो बरसों तक चलेगा, बराबर। और खिलौने तो उसका कोई भरोसा नहीं है, खिलौने जल्दी ही टूट जाते हैं। मौसी ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। बच्चों, आपको पता है मौसी ने भिश्ती खरीदा था, तो मौसीन हामिद को कहता है कि तुम्हारा चिमटा मुझे दो और मेरा ये जो भिश्ती है ये तुम ले लो। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। मतलब कि मौसीन ने खेलने के लिए अपना भिश्ती दिया और हामिद ने अपना चिमटा मौसीन को दिया। वैसे ही महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने हामिद के सामने पेश किए और उन्होंने हामिद का चिमटा देखा। देखो बच्चों, क्या हुआ, हामिद को खिलौने भी खेलने मिल गए और उसने अच्छे से अपने घर के लिए एक चिमटा भी ले लिया, उसकी वाहवाह भी हो गई। दूसरे जो बच्चे थे उन्होंने चिमटा देख लिया। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। सबने चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके अलग अलग खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। अभी भी हामिद को वो खिलौने अच्छे तो लग रहे थे। बच्चों, आप देख सकते हो, आप जान सकते हो कि हामिद को मिठाइयाँ खाने की भी इच्छा हो जाती है, उसका मन ललचा जाता है। वो बच्चा था, वो भी छोटा बच्चा था, अपने हम उम्र बच्चों को खेलते हुए कुछ लेते हुए उसने देखा, लेकिन उसने अपने पास जो पैसे थे वो ऐसे ही नहीं खर्च कर दिए, बराबर। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। रास्ते में किसे भूख लगी? महमूद को भूख लगी, उसके पिताजी ने उसे केले खाने के लिए दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। बच्चों, चिमटे का प्रभाव कैसे पड़ता है देखा आपने। महमूद को जब भूख लगी तो उसके पिताजी ने उसे केले खाने के लिए दिए, तो महमूद ने सिर्फ हामिद को अपना साथी बनाया और हामिद को केला खाने के लिए दिया। और दूसरे जो मित्र थे मोहसिन और नूरा, सम्मी, वो सब ये देखते ही रह गए।
11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। 11 बजे बराबर दोपहर हो गई थी, सारे गांव में हलचल मच गई। वापस सबकी आवाज़ आ रही थी। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। क्या हुआ? 11 बजे सब लोग वापस आ गए। जब मोहसिन अपने घर आया तो उसकी छोटी बहन वहाँ पे आती है और मोहसिन के हाथ से जो भिश्ती का खिलौना था वो छीन लेती है और जोर से छीन लेती है। वो मोहसिन को पता नहीं था और इसलिए भिश्ती नीचे गिर जाता है। वो मिट्टी का था इसलिए टूट जाता है और इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। सुरलोक सिधारना मतलब मृत्यु हो जाना, मतलब टूट जाना। उसके बाद नीचे देखिए, मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। मतलब नूरे के पास जो वकील था उसका जो अंत हुआ वो भी बहुत गौरवमय तरीके से हुआ। कैसे हुआ वो हम देखते हैं। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकता। बराबर आपको पता है कि जो वकील होते हैं उनकी जो जगह होती है वो सबसे ऊपर होती है। आप अदालत में देखोगे कि सारे लोग जहाँ पे बैठते हैं उससे कई ऊंची जगह पे वकील बैठता है। तो वकील की जगह जो होती है वो बनाने के लिए नूरे ने क्या किया? देखो, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। मतलब वकील के अलग से कोई इज्जत आबरू होती है तो उसको बनाए रखने के लिए नूरे ने क्या किया? दीवार में 2 खटिया गाड़ी, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरी पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने क्या किया? 2 खिल्लियाँ ठोक दी। उसके बाद वहाँ पे एक कालीन बिछाया कागज़ का, बराबर, और उस पर जैसे राजा भोज बैठते हैं वैसे वकील उस सिंहासन पे बैठ गया। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया। नूरे ने हवा देनी शुरू की। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं। आपको पता है बच्चों कि अदालतों में लकड़ी की बहुत सारी कुर्सियाँ होती है और बिजली से चलने वाले पंखे होते हैं। तो क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? ये जो वकील का खिलौना था तो उसके पास मामूली पंखा तो होना चाहिए, बराबर। इसलिए बाँस का पंखा आया और नूरे था वो हाथ से उस पंखे को चलाने लगा और वकील को हवा देने लगता है। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। बच्चों, हमें पता है कि सारे खिलौने मिट्टी के थे। जैसे ही नूरा हवा दे रहा था तो पंखा लगा या पंखे की हवा की वजह से पता नहीं एकदम से वकील मियाँ नीचे गिर गए। मतलब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए। मतलब वो खिलौना भी टूट गया और माटी का चोला माटी में मिल गया। मतलब मिट्टी से ही खिलौना बना था और वापस मिट्टी में मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ धूरे पर डाल दी गई। वकील का खिलौना भी टूट गया। तो एकदम से जो सब लोग बैठे थे नूरे के घर में वो सब लोग शांत हो गए और बाद में नूरे का खिलौना जो था वो टूट गया था। उसकी जो अस्थियाँ थी, उसकी जो मिट्टी थी वो सारी बाहर कचरे में डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। नूरे की बात ख़त्म हुई, अब हामिद के बारे में सुनिए। बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे चित्र भी दिया गया है कि हामिद के पास चिमटा है और दादी भी खड़ी है। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। जब उसकी दादी को लगा कि हामिद मेले से आ गया है तो वो घर से बाहर दौड़ती है और हामिद को
ले लेती है और उसे प्यार करने लगती है। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? हामिद को उसने ले उठा लिया और उसे प्यार करने लगी, क्योंकि उसको बहुत चिंता हो रही थी। वो राह देख रही थी कि हामिद कब घर वापस आए। जब हामिद की आवाज़ सुनी तो वो अंदर से बाहर आ जाती है और हामिद को उठा लेती है। हामिद को उठाया तो हामिद के हाथों में चिमटा देखकर वह बोलती है कि यह चिमटा कहाँ से लाया? हामिद कहता है कि मैंने मोल लिया है, मतलब मैंने पैसे चुकाए हैं और इसको खरीदा है। के पैसे में? कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। हामिद कहता है कि मैंने इसके 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। अमीना ने क्या किया? छाती पीट ली। छाती पीट लेना मतलब दुख प्रकट करना। क्यों उसको दुख होता है? देखो, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाना न पीना, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? अमीना कहती है कि ये कैसा बच्चा है, चिमटा लेकर आया है। दोपहर हो गई, उसने न कुछ खाया था न कुछ पिया था, अपने लिए कुछ भी नहीं लाया और लेकर क्या आया है? चिमटा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने लिया। हामिद क्या जवाब देता है अमीना को कि जब तुम तवे से रोटियां उतारती थी ना दादी, तब तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी और इसीलिए मैंने यह चिमटा खरीदा है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बुढ़िया मतलब दादी, जो गुस्सा हो गई थी, तो उसका क्रोध प्यार में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है कि हामिद के अंदर कितना त्याग है। उसने कुछ खाया भी नहीं, उसको भूख लगी थी, खाने की इच्छा हो रही थी, उसने वो मतलब अपनी इच्छाओं को मन में ही रखा और उसने दादी के लिए चिमटा खरीदा। बच्चों, त्याग किसे कहते हैं कि किसी और के लिए अपनी जो इच्छा होती है उसको हम भूल जाते हैं, तो उसे त्याग कहते हैं। कितना सद्भाव, सद्भाव मतलब दूसरों के प्रति प्रेम। उसको अपनी दादी के प्रति प्रेम था और उन्हीं के लिए उसने चिमटा खरीदा। कितना विवेक, विवेक मतलब बुद्धि, बराबर। इतना छोटा है फिर भी उसके अंदर इतनी बुद्धि है कि उसने बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर चिमटा खरीदा। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। दादी सोचती है कि सारे बच्चे जो साथ में थे वो मिठाइयाँ खरीद रहे होंगे, खा रहे होंगे, खिलौने खरीद रहे होंगे। ये सब देखकर उसका मन भी वहाँ पे कितना ललचाया होगा। लेकिन इतना जब्त इससे कैसे हुआ? मतलब इतनी धीरज, इतनी धैर्य उसने कैसे रखी कि सबको कुछ ना कुछ करते हुए देखकर फिर भी उसने कुछ नहीं किया, कुछ खाया न पिया, न खिलौने खरीदे, न किसी में बैठा। तो इसके